कोई हमारी बुराई करे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और ये बुरी चीज़ों से हमेशा दूर रहे। अब बात आती है कि अगर कोई हमारी बुराई करते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने, समझें। उसके बाद आप खुद में सोचें कि सही में हमें करना क्या चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर जैसे जंगल में गए तो क्या हम शेर को खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो शेर हमें खा सकता है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा बंदा अगर बुराई कर रहा है या कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसकी बुराई करें। वो एक तरह से शेर है, वो एक तरह से आदमखोर जानवर है, वो आदमियों को खाता है। लेकिन हम क्या हैं, इंसान हैं, हम अच्छे हैं, बहुत हैं, तो हमें उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। कहते हैं ना, जिसकी जैसी फितरत होती है वो ऐसा करता है। जैसे एक ही चीज़ों के लिए दो समझदारी होती है, एक ही चीज़ों को देखने के लिए दो नज़रिए होते हैं, इसी तरह से ये सारी चीज़ें भी होती है। कभी कभी हम गलतफहमियों का भी शिकार बनते हैं और हम उन्हें मौका देते हैं, इसलिए तो ऐसा होता है। तभी तो कहते हैं अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए, ना कि दूसरों के बातों में आना चाहिए। जैसे आपने कुछ पहना, कुछ खाया और आप लोगों से पूछने चले जाओगे तो आप एक चीज़ समझ लो कि उसमें आपको अच्छी चीज़ें बहुत कम सुनने को मिलेगी, लेकिन आपको लोग बहुत हिदायत देंगे, बहुत समझाएँगे। इस तरह की चीज़ें बहुत बार होती है। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि आपकी जो इनकम है, आपका जितने हद तक आपको जो चीज़ करना चाहिए, आप जितने तक कर सकते हो और आपकी जो पसंद है, आप वो कर लो। बाकी टाइम आने पर लोगों को दिखना है, दिखाने की चीज़ें हैं तो दिख जाएगी, खाने की चीज़ है तो वो आप खा लोगे। लेकिन आप किसी से भी ज़्यादा राय मत लिया करो। इस राय के चक्कर में लोग बर्बाद भी हो रहे हैं और हमें लगता है कि लोग हमारी बुराइयाँ करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अरे इसको अपनी अकल नहीं है क्या, ये दूसरों से पूछता चलता है। तो ये इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलता है, तो ये सभी चीज़ें हमें थोड़ी कम करनी चाहिए। अब बात आई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग हमें बताने आते हैं कि उस लोगों ने आपकी इस बातें से बोल, तो अगर वो कुछ कहना चाहते हैं कि अरे तुम्हारे बारे में किसी ने ऐसा बोला, तो अच्छी बातें हैं, आप पूछ लो कि अच्छी बातें हैं, मेरे काम की है तो बता दो, वरना छोड़ो, जाने दो। क्योंकि उसे सुनने से क्या होगा, आप हाइपर हो जाओगे, बेमतलब कि आपके झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्योंकि वो उसकी सोच है, क्या बोल रहा था, क्या सोच रहा था, उसने सोचा, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, आप उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो, या उसके बारे में आपको सोच आया ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अलग दुनिया में रहते हैं, तो हम क्यों ट्रैक चेंज करें। इससे भी हमें बचना चाहिए। अब बात आती है कि बुराइयां होती क्यों है, तो बहुत चीजें ऐसी है, जैसे कि लोगों को हमसे जलन होती है, तो तब भी लोग हमारी बुराइयां करते हैं, तो उसको आप क्या करोगे। चलते हैं तो जलने दीजिए, आप आगे बढ़िए, ना कि आप उस मतलब लोगों की जलन में आप फंस करके खुद को जला लीजिए। बिल्कुल नहीं, आपको अपनी राह बनानी है, आपको आगे बढ़नी है, तो आपको लोगों की बातों से सबसे पहले दूर रहना होगा। नहीं तो इस लोगों का काम है कहना, और आप इस कहने में आ जाओगे तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपके दोस्त हैं, कोई भी है, रिश्तेदार है, आपसे उनकी अनबन हो गई या किसी तरह की बातें हो गई, फिर भी आप उसके बिना रह नहीं सकते हो, तो आप तीसरे को भेजते हो कि पता करो वो मेरे बारे में क्या सोचता है। यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो। अगर आप उनके बिना नहीं रह सकते हो तो आप उनसे दोस्ती कर लो। आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आएगा तो बहुत कुछ होने वाला है। वो आपको सीधा-सीधा ना बता कर के नमक मिर्च ज़रूर लगा कर के बताएगा, और नींबू छिड़कने वाला कोई चौथा भी आ जाएगा। तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। बुराइयाँ हमें सुनने को मिलती है, उससे ज़्यादा लोग सुनाने वाले रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपके मुँह पर आज तक कोई एक ऐसा इंसान है जिसके मुँह पर लोग बोल करके जाते हैं बहुत गंदा है, ये ऐसे है, वो तुम ऐसी हो वैसी? बिल्कुल नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। तो पीठ के पीछे क्या लगा है, उसको आपको देखने की इतनी मशक्कत क्यों करनी। बिल्कुल नहीं करना है। हमारा अपना शरीर ही है, पीछे क्या है अगर हम नहीं जानते तो खुश रहते हैं, लेकिन अगर जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आती है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है और हम फंस जाते हैं। तो ऐसे भी लोग कहते हैं आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे खिसकना चाहिए। लेकिन अगर हम इन बुराइयों की दलदल में फंसते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हीरे से हीरो को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता है। बुराइयां भी कीचड़ की तरह होती है। अगर आप इस दलदल में फंसते हो तो पूरी तरह से फंस जाओगे, पूरे गंदे हो जाओगे, और इसको साफ करने में पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत जगह ऐसी चीजें भी समझ में आती है कि लोग बोल देते हैं
और कोई आपका अपना आकर के आपको कह जाता है, और आप भावना में क्या करते हैं, सारी बातें उगल देते हैं। जैसे आपके ही अपने हैं अंकल आंटी, बहुत सारी ऐसे रिलेटिव होते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम है, और लोग उसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा पिन करता है, और आप अपनी खुली किताब की तरफ सारी बातें बक देते हो। इस तरह की गलतियों से भी बचे। आपने तो हो सकता है कि उनकी बुराई ना करके कुछ अच्छाई भी बोली होगी, लेकिन वो बंदा आग लगाने में कामयाब हो जाएगा। तो हमें हमेशा संयम से और इमोशनल होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें संयम दिखाना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत करें कि आप अकेले बहुत काफी हो। हम लोग हार मान जाते हैं, सोचते हैं कि हम अकेला कुछ कर ही नहीं सकते हैं, किसी के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अगर हम किसी को कुछ बोलेंगे तो हम उससे अलग हो जाएंगे तो हमारे काम खराब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हम बहुत कुछ खुद से ही करते हैं, और बहुत कुछ खुद से कर सकते हैं। तो आप फालतू के दूसरों की बातों में, और आज की बातें क्या बताओ, आजकल तो ऐसा देखा जाता है कि अपनों से अपनों का बनाव नहीं है, लेकिन दूसरों से बहुत बनाव है। और यही चीजें हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। हम इसके वजह से खाइयों में डूबते जा रहे हैं, और कहते हैं कि हमारी बुराइयां करते, जबकि हम उनसे मतलब ही नहीं रखते हैं। मतलब तो आप रखते हो कहीं ना कहीं, तभी तो आपको सुनने को मिलता है। अगर मतलब सही में नहीं रखते तो आप उनकी बातें सुनना ही नहीं पसंद करते। कोई भी आपको अगर बोलने आता तो आप यही कहते कि देखो मेरे काम की है तो प्लीज बताओ, नहीं तो दुनिया में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, हम उन पे बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। तो समझ में आए कि बुराई का मतलब होता क्या है। बुराइयां हम जानबूझकर भी सुनना चाहते हैं, और खुद को जानबूझकर भी तकलीफ देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बुराइयां जो है सामने से बहुत कम दिखता है। अगर अपनी बुराई सामने से खुद को दिख जाए तो आदमी बदलाव नहीं कर लेगा, आदमी सही नहीं हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। चलिए, ये बातें आप लोगों को कितनी सही लग रही है, या आप लोग समझ गए कि हाँ बुराई करने वाले से हमें कैसे डील करना चाहिए। तो आप इस वीडियो के जरिए अपने आप को बदलिए, संभलिए, संभालिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने और दूसरों के बीच में एक सीमा रेखा खींचे। अगर कोई आपकी बार बार बुराई करके जाता है तो आप कितने हद तक उसकी सुन सकते हैं, उसके बाद उसको जवाब दे सकते हैं, ये भी चीजें आप में होनी चाहिए। चलिए, आप मैं आपको क्या बोलूं, आप सब अच्छे से रहें। बाय बाय।